दोस्तों क्या आपको पता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को एट्थ वंडर ऑफ दिस यूनिवर्स कहा गया है, लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है? मैंने भी जब सुना मेरे को भी बड़ा अचंभा हुआ था तब तक जब तक मैंने इसको डिटेल में नहीं जाना। आपको सबसे पहले एट्थ वंडर के बारे में डिटेल में बताता हूं, उसके बाद आपको और भी बहुत सारी लाभदायक बातें पता चलने वाली। आज की ये वीडियो आप चाहे बिजनेस क्लास से हो, आप चाहे जॉब करते हो, हाउसवाइफ हो, या फिर आपका कोई भी प्रोफेशन है, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपके वेल्थ को बढ़ा के देगा और हो सकता है आज का ये वीडियो काफ़ी सारे लोगों के लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो। वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहो। आज आपके वेल्थ को हम बढ़ा के देने वाले हैं। आप कैसे हो सकते हो रिच ही रिच, आपको वो वाली निंजा टेक्निक हम सिखाने वाले। वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहो। कंपाउंड इंटरेस्ट की मैंने बात करी थी आप सभी के साथ। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इस विषय में थोड़ा सा एक स्टोरी के साथ समझाने का प्रयास आप सभी को करूंगा। एक टाइम की बात है, एक राजा रहा करता था। उस राजा के पास एक समय एक संत आए। तो संत जब दरबार में पहुंचा तो राजा ने कहा, मांगो जो मांगना है, आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हम करेंगे। तो संत ने कहा, मेरी बहुत छोटी सी इच्छा है। राजा ने पूछा क्या? संत ने उनको चेस बोर्ड दिया। चेस बोर्ड में कहा कि हर एक खाने पे, मतलब जितने चेस बोर्ड के बॉक्सेस हैं, चेस बोर्ड के हर एक बॉक्स में चावल का दाना जितना भी आप डालो पिछले वाले में, अगले में वो डबल कर देना है। लाइक पहले बॉक्स में अगर आपने एक चावल का दाना डाला है तो दूसरे बॉक्स में दो चावल का दाना, उसके बाद तीसरे बॉक्स में चार चावल का दाना। मतलब उन्होंने कंपाउंड के फॉर्म में मांगा। तो राजा ने कहा, बहुत छोटी सी चीज मांगी आपने, और कुछ मांगो। लेकिन संत अड़े रहे कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही आप दे दो। तो राजा ने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि जाओ, जो संत कह रहे हैं इनको कैलकुलेट करके दे दिया जाए। तो जितने सैनिक थे, दो तीन सैनिक गए, चेसबोर्ड लेके कैलकुलेट करना शुरू किया। कैलकुलेट करते 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 आधे घंटे में दो सैनिक भागते हुए आए। महाराज महाराज, ये क्या किया आपने? महाराज जी, ये संत ने क्या मांगा है, आप ये तो देखो। तो महाराज ने पूछा, क्या मांग लिया ऐसा? चावल के दाने ही तो मांगे थे उन्होंने, एक दो चार ऐसे करके। तो इस बात पे सैनिकों ने रिस्पॉन्स किया, महाराज जी आपको पता नहीं है इन्होंने मांगा क्या है। जब हमने कैलकुलेशन किया तो एंड तक पहुंचते पहुंचते चावल के इतने दाने हो जाते हैं कि धरती पे आज तक नहीं उगे वो चावल के दाने। यकीन नहीं होता तो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। और 64th तक पहुंचते पहुंचते आपके दिमाग की नसें फट जाएगी कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। ये है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। देखो, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपको एक फिक्स रिटर्न जरूर देती है। कहीं भी आप चाहे इन्वेस्ट करो, वो एक फिक्स रिटर्न देती है। बट ये कंपाउंड वाला फॉर्मूला सोच के देखो, आपके इन्वेस्टमेंट में मिल जाए तो कितना मजा आने वाला है आपको। कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट के तरीके आप जानते ही हो। एफडी हो गई, आरडी हो गई, स्टॉक मार्केट हो गया। इस तरीके से आप अलग अलग जगहों पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां पर आपको रिटर्न ठीक ठाक मिल जाता है। हम सभी को पता है, चाहे हम एफडी करें चाहे आरडी करें, हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहने वाले 6 से 7% के बीच में। हो सकता है 8 चला जाए कुछ केसेस में। तो इतना ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, आप चाहे एफडी कराओ चाहे आरडी कराओ। इसके अलावा बात करें तो एक और इन्वेस्टमेंट की जगह है जो आप सभी जानते हो, वो है स्टॉक मार्केट। मैं आज स्टॉक मार्केट की भी बात नहीं करने वाला। स्टॉक मार्केट में हाँ थोड़ा सा रिस्क फैक्टर होता है, बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वहां कमाल का है। एक बहुत ज्यादा कॉमन बात आपको बताऊं, जहां पर देखो रिस्क फैक्टर हाई होगा वहां रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हाई होगा। जहां पर रिस्क फैक्टर लो होगा वहां रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी लो होगा। बट ये जो चीज है, यहाँ पर रिस्क फैक्टर भी लो है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हाई है, और बिल्कुल कंपाउंडिंग की तरह ही ये बिहेव करता है। कंपाउंडिंग की तरह ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिलने वाला है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आज एसआईपी की, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या है ये एसआईपी? एसआईपी कैलकुलेटर मैं सबसे पहले आप सभी के सामने ओपन करता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो आप सभी के सामने मैंने एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। सबसे पहले बेसिक जानकारी आपको दे दूं। एसआईपी देखो शॉर्ट टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एसआईपी पे आप लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करके चलोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है तो 500, 1000, 2000 भी नहीं है आपके पास अवेलेबल, फिर कर क्या रहे हो आप?
इतना तो हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे आप जॉब करते हो चाहे बिजनेस करते हो, इतना तो आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। सो आज मैं इतने ही इन्वेस्टमेंट की बात करने वाला हूँ। एसआईपी में क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट आपका हर मंथ जाता रहता है। जैसे कि आरडी होता है, रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि एफडी होता है कि आपने एक बार एक फिक्स अमाउंट दे दिया और आपने 1 साल 2 साल 3 साल के लिए आपने एफडी करा के छोड़ दिया। इसके बाद आप आरडी के बारे में भी जानते हो। आरडी में क्या होता है, आपका हर मंथ कुछ अमाउंट जो आपने फिक्स किया हुआ है वो एक ईएमआई की तरह जाता है आपके तरफ से, वो इन्वेस्ट होता है हर मंथ और उस पर भी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। एसआईपी ठीक उसी तरीके से है कि आपको एवरी मंथ जो भी आपने एक अमाउंट डिसाइड किया है, चाहे आप 500 का करो 1000 का करो, वो आपको एवरी मंथ पे करना रहेगा। एवरी मंथ जब आप पे करते हो तो आरडी एक तरफ और एसआईपी एक तरफ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। मैं यहाँ पर एसआईपी की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हो आप, एसआईपी कैलकुलेटर मैंने ओपन कर रखा है काफ़ी देर से। सबसे पहले लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपने ज़्यादा नहीं 3000 अपना मंथली प्लान चुना, कि मतलब 3000 आप हर मंथ इन्वेस्ट करोगे। 3000 का पेट्रोल पी जाती होगी आपकी गाड़ी, इतना आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। सो 3000 का इन्वेस्टमेंट प्लान ले लिया आपने, ज़्यादा नहीं, आपने 20 ईयर्स के लिए सिलेक्ट किया है। आप देख सकते हो 20 ईयर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। बात अगर आरडी की करूं तो आरडी में आपको 6-7 या मैक्सिमम 8% का रिटर्न मिलने वाला है। बट यहाँ पर एसआईपी में ऐसा नहीं है। एसआईपी रिस्की भी है, नहीं भी है। एसआईपी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चला रहे हो तो आपको कम से कम 15, 16, 17, 18 इतना तो आपको रिटर्न्स दे के जाएगी एसआईपी। कोई सी भी एसआईपी आप ले लो, ज़्यादा नहीं, मैं यहाँ पर 18% का रिटर्न मान के चलता हूँ। 20 ईयर्स के लिए 3000 हर मंथ हमने इन्वेस्ट किया है। कैलकुलेट अगर करेंगे तो आप ध्यान से ज़रा देखिए फिगर क्या आई है आपके सामने। आपने टोटल इन्वेस्ट क्या किया है आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, 7.2 लैक्स, मतलब 7.5 लाख से भी कम आपने इन्वेस्टमेंट किया। बट मैच्योरिटी अमाउंट क्या है, मैच्योरिटी अमाउंट ध्यान से देखिए, एक जीरो एक तरफ बढ़ गया है। यानी कि 7 लाख आपने अगर इन्वेस्ट किया है तो 70 लाख का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिला है विद इन 20 ईयर्स। अब यहीं पर एक और मैजिक आपको दिखाऊं। सो इसके अलावा हमने थोड़ा सा एडिट क्या किया, 20 से 30 साल कर दिया इसको, 10 साल का गैप हमने बढ़ा दिया। आपको क्या लगता है 10 साल में क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा आ जाएगी, क्या और एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा? यहाँ पर 3000 ही तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। सो अगर आपने 10 साल और बढ़ा दिए तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो वैल्यू क्या आई है। आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका जो है वो 4.4 करोड़ का मिलने वाला है आपको। यानी कि आप 30 साल तक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते रहोगे तो आपको 4.5 करोड़ का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है। आपने इन्वेस्ट कितना किया? केवल 10 लाख। ये लॉन्ग टर्म के लिए है, आपका बिजनेस साथ में चलता रहे, आपका जॉब साथ में चलता रहे, इतना आप इन्वेस्टमेंट साथ में करते रहोगे तो 20-30 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप वाकई में एक वेल्थी, एक रिच पर्सन बन चुके होगे। देखो, अगर आपको वाकई में रिच बनना है, अमीर होना है, रिच डैड पुअर डैड में भी इसका एक छोटा सा फॉर्मूला क्या दिया हुआ था कि आपको अपने एसेट्स ज़्यादा करने हैं, लाइबिलिटीज़ कम करनी है। मैं भी आपको यहाँ पर यही सजेशन दे रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट बढ़ाइए अपनी और स्पेंड करने की हैबिट कम करिए। यानी कि अगर आप ये इस तरीके के कुछ एसेट लेके चलोगे अपने लाइफ में तो कुछ टाइम बाद, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता कि आपने 4-5 महीने 6 महीना 10 महीना के लिए आपने कर लिया, उसके बाद आपने हटा लिया, निकाल लिए, पैसे विड्रॉ कर लिए, खर्च कर दिया और सारा गायब कर दिया, तो ये काम नहीं करेगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कंटिन्यू रहोगे इस पे तो पीछे मुड़ के देखोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। सो ये था 8th वंडर ऑफ यूनिवर्स, दैट इज़ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। सो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए और साथ ही साथ अपने वेल्थ को ग्रो करने का और भी अलग अलग तरीका आजमाते रहिए। जितनी जगह हो सके स्पेंड कम, जितनी जगह हो सके इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। सो आज की वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, काफ़ी सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
और काफ़ी सारे लोग आज ही डिसाइड कर चुके होंगे, अभी डिसाइड कर चुके होंगे कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी सारे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल है। ग्रो ऐप हो गया, आप फ़ोनपे वगैरह से भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो अपने बैंक के थ्रू भी कर सकते हो, जो कि सिक्योर रहता है। सो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, अभी तक वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बता देगा कि वीडियो आपके लिए वाक़ई में हेल्पफुल रही है। इसके अलावा अगर नए हो इस चैनल पे, तो चैनल को कर लो अभी के अभी सब्सक्राइब। वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है, करो वेट, और साथ वाला बेल आइकन भी कर लो हिट, ताकि आपसे यहाँ की एक भी वीडियो मिस ना हो जाए। 2000 सब्सक्राइबर हमारे जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे। 2000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी। जल्दी जल्दी इस चैनल को स्प्रेड करिए, ताकि हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स का भी माइलस्टोन जल्दी ही पूरा हो जाए। इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट करिए। आपके डाउट के ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, आपके डाउट का सोल्यूशन मैं जरूर दूंगा आने वाले वीडियोस में। सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।